फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज जो न्यूज़ हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही वायरल न्यूज़ है जो कि 2-3 दिनों से चल रही थी और जिसके बारे में पता हमें भी चला था। हमारे कुछ दोस्तों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये सूचना हम तक पहुंचाई थी, लेकिन हम बस थोड़ा सा ऑथेंटिकेशंस के लिए वेट कर रहे थे। फाइनली अब जाके ऑथेंटिकेशन मिला हुआ है और हमें लगभग मालूम चला है कि नहीं, ये वायरल जो है बिल्कुल फैक्ट के तहत है। तो ये है बेसिकली न्यूज़ है। इस उत्तराखंड में स्टाफ नर्स की भर्ती को लेकर क्या नौटंकी हुई, क्या ड्रामेबाजी हुई, ये सब आपको पता ही होगा। 3 बार फ्रेंड्स, लगभग 3 बार ये भर्ती की परीक्षा की डेट निकली, उसके बाद फिर से स्थगित हो गई। और जो ऑडियो वायरल हुआ है, अगर उसके को आप सुनेंगे, अगर आप वो ऑडियो सुनना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं वो आपको ऑडियो में दे दूँगा। उस ऑडियो को सुनकर ऐसा लगता है कि यार अब तो ना फ़िलहाल उत्तराखंड में मतलब हद ही हो गई है। पानी समय से पानी जो है सर से बिल्कुल ऊपर और समय से बहुत आगे निकल चुका है। अगर अब हम और आप नहीं जागे तो यार ऐसा मतलब असंभव वाली बात हो गई है। अगर उस ऑडियो को सुनकर ना, मुझे मतलब थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं उस अपने दोस्त को जिसने मुझे ये ऑडियो दिया। यार थोड़ा सा मैं ऑथेंटिकेशंस कर रहा था जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज मैं कंफर्म हो गया हूँ। तो उस ऑडियो में आप सुन सकते हैं मतलब किस तरह से उसमें वो बातें हो रही हैं। आपको अगर वो एक एक बात समझ में आ जाएगी तो मतलब आप भौचक्के रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। इतनी बार ये भर्ती जो है पोस्टपोन हुई, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे लॉजिक था ही। वो लॉजिक आज आप देख सकते हैं यहाँ पर भी निकल के सामने आ गया है। तो नर्सिंग भर्ती को लेकर वायरल ऑडियो किसका है, अभी तक ये इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। तो इस पर एसआईटी जांच बैठनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को इसका रिप्लाई देना चाहिए कि आखिर ये ऑडियो अगर वायरल हुआ है तो इसमें फैक्ट क्या है। असल में ये ऑडियो फेक तो नहीं है या फिर ओरिजिनल है, तो फिर ये किसका है, इसकी जाँच करानी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है उनका क्या। तो आप देख सकते हैं लंबे समय से स्टाफ नर्स की भर्ती लटकी हुई थी। कई बार ये एग्ज़ाम हुए, बोले कि नहीं इस डेट को होगी, फिर एग्ज़ाम सेंटर बदले, फिर बोले ये। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं बता दूं, उस ऑडियो के अनुसार अगली जो डेट आने वाली एग्ज़ाम की 10 जुलाई है। तो आप मैं इस ब्रेकिंग न्यूज़ को नोट करके रखना कि अगली उस ऑडियो में, जो वायरल ऑडियो में कहा गया है कि वो जो एग्ज़ाम डेट होगी, अगली एग्ज़ाम डेट 10 तारीख को, यानी कि 10 जुलाई अगले महीने आने वाले। तो ऑडियो में बेरोजगारों से आप देख सकते हैं 1 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का कलेक्शन करने की बात हो रही है उस ऑडियो में। और इस ऑडियो में कई दावे ये किए जा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर 2 फीमेल लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो स्टाफ नर्सेज ही हैं या फिर कोई और हैं, क्योंकि आपको पता है कि उपनल के थ्रू जो स्टाफ नर्सेज की भर्ती हुई थी, वहाँ उन लोगों ने माननीय सीएम को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद में हमने वीडियो बनाया था कि नहीं हो सकता है इस ज्ञापन सौंपने के बाद ये भर्ती मतलब पोस्टपोन हो जाए एग्ज़ाम इसका। आखिर वही हुआ। तो आप देख सकते हैं इस ऑडियो को आप सुनेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि इस भर्ती को रोकने का पूरा इंतज़ाम जो है पहले से ही तय था कि नहीं, ये भर्ती इस दिन स्थगित होगी। इसका एग्ज़ाम जब तक पूरा कलेक्शन नहीं होगा तब तक ये भर्ती नहीं हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर इस तरह से अगर ये ऑडियो वायरल हो रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ है। उत्तराखंड गवर्नमेंट को इसकी जांच करानी चाहिए, तभी हम ये मान सकेंगे कि ये भर्ती पूरी तरह से मतलब निष्पक्ष है। जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएससी और पीएससी में भी कलेक्शन की बात उस ऑडियो में हो रही है, जहाँ पर ऑडियो में 2 युवतियाँ साहब कह रहे हैं कि 1 लाख रुपये से लेकर कलेक्शन सीएससी और सीएचसी और पीएससी में होगा। उसके बाद 1-2 लोग पैसे लेकर आएंगे। कहाँ आएंगे? देहरादून जाएंगे, यानी कि जो मेन हेडक्वार्टर है देहरादून जाएंगे। वहाँ पर ऑडियो में नर्सिंग के जूनियर छात्रों द्वारा परीक्षा के लिए दबाव डाले जाने और कलेक्शन के लिए जाने को भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नर्सिंग के जितने ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने कर चुके थे वो इस पर दबाव बना रहे कि भर्ती को जल्दी से कराया जाए, क्योंकि आपने हमारा पैसा ले लिया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस दौरान जो ऑडियो हो रहा है, ऑडियो जो वायरल हुआ उसमें ये बोला जा रहा है कि बार बार जो परीक्षा स्थगित हो रही उसके कारण पीछे यही है कि कलेक्शन टाइम पर नहीं हो रहा।
हो पा रहा है। उसके अलावा उसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि परीक्षा कोई ऐसे ही थोड़ी स्थगित हो गई है। देखिए उस ऑडियो में ये साफ साफ कहा गया है, 3 बार ऐसे ही थोड़ा ना स्थगित हो गई है। बातचीत में वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि परीक्षा की अगली डेट 10 जुलाई को। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि मतलब ये फिक्स है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें दाल में काला है। ऑलरेडी उसमें कहा गया है कि परीक्षा की जो डेट है वो 10 जुलाई आने वाली है, इसीलिए कलेक्शन करना जरूरी है। बातचीत के दौरान एक युवती कह रही कि हल्द्वानी, यूएस नगर सहित कई जिलों में पैसे इकट्ठे हो गए, जबकि और जिलों में पैसे इकट्ठे होने हैं और सभी देहरादून जाने हैं। तो यार ये रही बात। यहाँ पर ऑडियो वायरल हो गई। मैं अगर आपको वो ऑडियो सुनना है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं वो ऑडियो आपके साथ शेयर कर दूँगा। फिलहाल अगर इस बारे में कोई ऑथेंटिकेशन नहीं मालूम चल रहा है कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल ऑडियो है या फिर ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 बार भर्ती स्थगित हो गई है एग्ज़ाम की, स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम की। तो इसके मतलब यार कुछ ना कुछ दाल में तो ज़रूर काला है। इस ऑडियो का पूरा से पूरा जांच गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को करानी चाहिए। यार ऐसा कैसे युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खेल सकते हैं। बाकी आप क्या समझते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपका कमेंट सेक्शन है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पढ़ाई नौकरी बात मिलती रहती हैं। थैंक यू।